हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो आज हम कर रहे हैं 2019-20 में जो मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का पेपर आया था 21 का, इसको सॉल्व बी फार्मा 5th सेमेस्टर का। तो आज हम कर रहे हैं सेक्शन सी का सी क्वेश्चन। इससे पहले के बी पार्ट के या फिर ए जो सेक्शन है उसके या बी सेक्शन के या सी सेक्शन के भी ए और बी क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी चैनल पे आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वो देख लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर सी की बात। ये क्वेश्चन आया था, क्लासीफाई एंटी थायराइड ड्रग्स एंड राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन प्रोपाइल थायोयूरेसिल। ठीक, तो एंटी थायराइड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन लिखना है और प्रोपाइल थायोयूरेसिल जो कि एक एंटी थायराइड ड्रग है, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा एक छोटा सा नोट भी लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एंटी थायराइड ड्रग्स होते हैं ये क्या होते हैं, मतलब हमें यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो देना होगा। तो एंटी थायराइड ड्रग्स जो होते हैं ये करते क्या है, थायराइड ग्लैंड जो होती है, ये जो थायराइड ग्लैंड होती है, ये थायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, ये प्रोड्यूस करती है T3 और T4। ये दो हार्मोन होते हैं, ट्राईआइडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन का जब बॉडी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, उसी को ही हम बोलते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म। ठीक है, या थायराइड हो जाना। ठीक है, वही उसी को ही हम बोलते हैं। तो हमें बेसिकली करना क्या है, ये जो T3 और T4 का अमाउंट है इसको कम करना है बॉडी के अंदर से। ठीक, तो ये जो ड्रग्स होते हैं यानी जो एंटी थायराइड ड्रग्स होते हैं ये किसके ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, हाइपरथायरॉइड कंडीशन में यूज होते हैं। यानी कि जब T3 और T4 का अमाउंट बढ़ जाता है उसको ही हम बोलते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म। तो हाइपरथायरॉइडिज्म को यूज करने के लिए ये ड्रग्स यूज करे जाते हैं। ये जो ड्रग्स होते हैं ये करते क्या हैं, तो ये रिड्यूस कर देते हैं यानी कि कम कर देते हैं थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस, यानी इन दोनों हार्मोन का सिंथेसिस कम कर देते हैं। या तो इनका सिंथेसिस कम कर देंगे और अगर सिंथेसाइज हो भी गए हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर तो उनका रिलीज को कम कर देंगे। ठीक है, या दोनों काम कर देंगे। ठीक है, तो या तो सिंथेसिस बंद कर देंगे या उनका रिलीज बंद कर देंगे या दोनों चीजें बंद कर देंगे। अब हम पढ़ेंगे एंटी थायराइड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। तो देखिए क्लासिफिकेशन में ना मल्टीपल मैकेनिज्म के थ्रू ड्रग्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट है ये इनहिबिट थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। ठीक है, ये जो T3 और T4 हैं इनका बनना, ये बनते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर, तो ये बने ही ना, उसको जो इनहिबिट करता है, नहीं सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं ये वाले ड्रग्स। इनहिबिट आयोडाइड ट्रैपिंग, तो ये क्या करते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहीं पे ही समझा देती हूँ। जैसे ये है हमारा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में बाहर से क्या आता है, आयोडाइड आयन आता है, ये जाता है अंदर और ये कन्वर्ट हो जाता है आयोडीनियम आयन में यानी I+ में। और ये जो I+ है इससे बनते हैं DIT और MIT। ये DIT MIT से बनते हैं T3 और T4। ठीक है, अब ये T3 और T4 ही जाते हैं ब्लड में। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझिए, देखो इनहिबिट आयोडाइड ट्रैपिंग, तो अगर हम इस आयोडाइड को अंदर ही ना जाने दें तो भी तो हम बंद कर सकते हैं T4 और T3 का सिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आयोडाइड ट्रैपिंग का मतलब क्या हुआ, जो इस आयोडाइड आयन को अंदर नहीं जाने देते हैं वो वाले ड्रग होगा ये इनहिबिट थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। तो यहाँ पे ये जो T3 और T4 बन रहे हैं, जो इनके बनने को इनहिबिट कर दें वो हो जाएंगे ये वाले ड्रग्स। डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू, तो ये जो हमने यहाँ पे भी थायराइड का ग्लैंड बनाया था, ये जो पूरा का पूरा ऐसे ग्लैंड बनाया है, अगर इस ग्लैंड को ही डिस्ट्रॉय कर दो, इसको ही खत्म कर दो, तो इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो कोई भी होगी नहीं। जब ग्लैंड ही नहीं रहेगा तो ये सिंथेसिस कहाँ से होगी। तो ये जो थायराइड टिश्यू यानी कि थायराइड ग्लैंड जो होता है जहां से बन रहा है T3 और T4, अगर हम उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दें तो भी तो हम इनहिबिट कर सकते हैं T3 और T4 का सिंथेसिस। तो ये वाले ड्रग्स थायराइड टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और अदर्स जो हैं ये और दूसरी मैकेनिज्म के थ्रू एज काम करते हैं एज एंटी थायराइड। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है, आप देख लीजिएगा एक बार कि इनके अंदर कौन कौन से वाले ड्रग्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इनहिबिट थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, जो हार्मोन सिंथेसिस को बंद करते हैं वो फर्स्ट नंबर पे तो प्रोपाइल थायोयूरेसिल ही है, जो अभी हमें जिसके बारे में और भी नोट भी लिखना है। ठीक है, मेथिमाजोल और कार्बेमाजोल है। इनहिबिट आयोडाइड ट्रैपिंग कौन कौन से हैं, तो ये सारे के सारे क्या लग रहा होगा, इनके नाम के आगे सबके आगे लिख रहा होगा एट्स। ठीक है, जैसे नाइट्रेट्स, जैसे परक्लोरेट्स और थायोसाइनेट। ठीक, जो थायराइड हार्मोन रिलीज को बंद करेंगे वो आयोडीन होगा और आयोडाइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। इसका मतलब क्या हो गया, सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड,
ऐसे सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। ऑर्गेनिक आयोडाइड का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे CH3I हो गया, है ना, ये हो गए ऑर्गेनिक आयोडाइड। तो ये हो गया हमारा इनहिबिट थायराइड हार्मोन रिलीज। नेक्स्ट जो है ये है डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू। थायराइड टिश्यू को जो इनहिबिट करते हैं ना वो हमें चाहिए रेडियो आइसोटोप, ठीक है। तो देखिए ये जो सारे के सारे हैं ये क्या है, रेडियो आइसोटोप ही तो हैं। आयोडीन के सारे I123, I125 और I131, ठीक है। तो ये हो गए रेडियो आइसोटोप्स। इसके बाद में ये अदर्स के अंदर प्रोप्रेनोलॉल, अटिनोलॉल और डिल्टियाज़म, ये हो गए अदर्स ड्रग, ठीक। चलिए नेक्स्ट अब बात करेंगे कि प्रोपाइल थायोयूरेसिल का एक छोटा सा लिखेंगे हम लोग नोट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो प्रोपाइल थायोयूरेसिल होता है ये थायोअमाइड होता है। थायोअमाइड का मतलब क्या हो गया, इसके स्ट्रक्चर के अंदर होगा थायोअमाइड ग्रुप, ठीक है, यानी CONH2 ग्रुप होगा और थायो ग्रुप होगा यानी कि S होगा और अमाइड होगा यानी कि CONH2 ग्रुप होगा। ये दोनों ग्रुप होंगे इसके स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। ये एक एंटी थायराइड ड्रग होता है और ये जो एंटी थायराइड ड्रग है ये यूज किस लिए होता है, तो मैनेज करता है ग्रेव्स डिसीज को और हाइपरथायरॉइडिज्म, 2 डिसीज में इसको यूज कर सकते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे तो जैसे मैं आपको बता रही थी, ये जो इतना पोर्शन है ना, इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन किसका है, ये इतना पोर्शन है हमारा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये है थायराइड, आप चाहो तो ऐसे भी बना लीजिएगा थायराइड ग्लैंड, वरना वैसे सिंपल वे में बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं करने बैठा है ना, क्योंकि सही है पूरा। अगर आप चाहें ये भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो आयोडाइड आयन है ये एंटर करेगा थायराइड ग्लैंड के अंदर, ये एंटर हो गया। और ये एंटर कब करेगा, ये जो आयोडाइड आयन है इसके ऊपर एक्ट करेगा थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम। थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से ये जो आयोडीन आयन है वो आयोडीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आयोडीनियम आयन है, ये आयोडाइड आयन है, ठीक है। अब ये जो आयोडीनियम आयन है ये थायरोग्लोब्यूलिन जो है वो इसको कन्वर्ट कर देगा DIT और MIT में। और अगर आपने मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ा होगा तो ये अपने ऊपर ऐसे अटैच कर लेता है दोनों को, DIT और MIT को, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या होगा, यहाँ पर फिर से थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम एक्ट करेगा और ये DIT और MIT को कन्वर्ट कर देगा T3 और T4 में। यानी कि देखो D का मतलब क्या हुआ, डाई, तो यहाँ पे मतलब हो गया 2, और M का मतलब क्या होता है, मोनो, मतलब 1। तो एक DIT और एक MIT मिलेगा तो 2 और 1 कितने बन जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो एक DIT और एक MIT से बनता है T3 और 2 DIT से, D का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, डाई का मतलब, ठीक है। तो 2 DIT अगर मिलेंगे तो बन जाएगा T4। तो ऐसे करके ये दोनों के दोनों हार्मोन यहाँ पर बन जाते हैं। अब क्या होगा, अगर हम यहाँ पर इस प्रोपाइल थायोयूरेसिल को दे दें पेशेंट को तो क्या होगा, जो थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम दोनों जगह पे काम कर रहा है वो दोनों जगह पे इनहिबिट हो जाएगा ये एंजाइम। और जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो देखिए सबसे पहले तो ये आयोडाइड आयन आयोडीनियम आयन में ही नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। जब ये यहाँ पे कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा तो ये आगे का प्रोसीजर पूरा का पूरा हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। एक तो केस हो गया ये, और दूसरा केस क्या हो गया, दूसरे तरीके से ये क्या करेगा, यहाँ पर भी इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। और जब ये यहाँ पे इनहिबिट हो जाएगा तो अगर थोड़ा बहुत थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट भी होगा DIT MIT तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा T3 और T4 में, और हमें बेसिकली इसी को ही तो कम करना है, ठीक है। तो ऐसे करके ये कम कर देता है T3 और T4 का प्रोडक्शन, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने अभी बताया है वही चीजें लिखी हुई हैं, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे। ये जो, अच्छा मैं इससे पहले आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगी कि यहाँ पर ना आप एक काम और कर लीजिएगा, चाहे तो यहाँ पर और चाहे इसके भी पीछे। इसके पीछे क्या पूछा गया, अच्छा यहाँ पे तो क्लासिफिकेशन है, खैर आप यहाँ पर एक काम कर लीजिएगा कि यहाँ पर है ना आप प्रोपाइल थायोयूरेसिल का ना स्ट्रक्चर और बना लीजिएगा, यहाँ पर इसके नीचे ही बना लीजिएगा। और प्रोपाइल थायोयूरेसिल है ना, इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर NH ऐड करना है, इसके बाद में यहाँ पर NH ऐड करना है और ये बना देना है 6 मेंबर्ड रिंग। ये बन गई। इस रिंग के बाद में आपको यहाँ पर एक प्रोपाइल ग्रुप ऐड करवाना है। तो देखिए 1 2 और 3 ये हो गया एक प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इसकी जो वो है बॉन्ड्स हैं इनको सही करेंगे।
ये वाला स्ट्रक्चर होता है प्रोपाइल थायोयूरेसिल का, आप ये बना लीजिएगा, ठीक है। और देखिए इसका जो नाम है वो इसी से ही लिया गया है। प्रोपाइल का मतलब क्या है, ये है 1 2 और 3, यानी कि मैथ, एथ और प्रो, ये क्या हो गया, प्रोपाइल ग्रुप हो गया इतना, ठीक है। इसके बाद में है थायोयूरेसिल। तो यूरिया का अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो क्या होता है, यूरिया का स्ट्रक्चर होता है NH2CONH2, है ना, यही स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे इतना स्ट्रक्चर यही ही है, बस क्या हो गया है, O की जगह पे S लग गया है, ये वाले O की जगह पे S लग गया है ना। तो S लग गया है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, थायोयूरिया बोल रहे हैं, यानी थायोयूरेसिल बोल रहे हैं, है ना। S की वजह से थायो बोल रहे हैं, वरना तो सीधा प्रोपाइल यूरेसिल हो जाता। यहाँ पर S लग रहा है, इसकी वजह से इसको बोल रहे हैं थायोयूरेसिल, है ना। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ, है ना, आप चाहो तो इसको स्ट्रक्चर को लीजिएगा बना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो नेक्स्ट बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ प्रोपाइल थायोयूरेसिल, यानी कि हम इसको कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो प्रोपाइल थायोयूरेसिल जो होता है ये कॉमन थेरापेटिक यूज होता है बहुत सारी कंडीशंस के लिए। जैसे हम इसको यूज कर सकते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में, और ये यूज होता है जब थायरॉयडेक्टोमी करवाते हैं, उससे पहले यूज होता है। थायरॉयडेक्टोमी क्या होता है, जब हम थायराइड ग्लैंड जो होता है उसको निकलवाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर थायराइड ग्लैंड को निकलवाना है या उसको डिस्ट्रॉय करवाना है तो उससे पहले हम प्रोपाइल थायोयूरेसिल ही देते हैं, ताकि जो T3 और T4 है उसका अमाउंट बॉडी में कम किया जा सके। अगर हम रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी भी ले रहे हैं, जो आपने पढ़े थे I-123 पढ़ा था, I-125 पढ़ा था और I-131 पढ़ा था, ठीक है। ये तीनों रेडियो आइसोटोप होते हैं जिनको हम यूज करते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके टिश्यूज को। तो अगर हम ये थेरेपी भी यूज कर रहे हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उससे पहले भी हमें यूज करना होता है पहले प्रोपाइल थायोयूरेसिल, ठीक। नेक्स्ट जो केस है ये है कि इसको यूज करते हैं हम थायराइड स्टॉर्म में, यानी बहुत सारा अगर T3 और T4 सिक्रीट हो गया है बॉडी के अंदर, स्टॉर्म आ गया है, तूफान आ गया है T3 और T4 का, तो उस केस में भी हमारी फर्स्ट चॉइस होती है प्रोपाइल थायोयूरेसिल को यूज करने की। और ये जो थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाती है, यानी जो थायरोक्सिन का अमाउंट है, T3 T4 का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बॉडी में बढ़ जाता है, उसकी वजह से बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट भी हो जाते हैं, तो भी हम प्रोपाइल थायोयूरेसिल को यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट है इट इज प्रिफर्ड एंटीथायरॉइड ड्रग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये वैसे तो टेरेटोजेनिक होता है, यानी प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं ले सकती, वरना जो बच्चा होता है उसको ये नुकसान करेगा। लेकिन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें ले सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं करेगा, पर सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं लेना है, ठीक। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं, ये क्या होते हैं प्रोपाइल थायोयूरेसिल के। तो सबसे कॉमन जो है हर किसी को जो होगा ही वो है स्किन रैश, की स्किन रैशेस हो जाते हैं इसको लेने की वजह से। सेकंड है एक्यूट लिवर इंजुरी हो जाती है। नेक्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है, यानी जब हम बहुत ज्यादा प्रोपाइल थायोयूरेसिल को लेंगे तो T3 और T4 तो बन ही नहीं पाएंगे ना, और थोड़े बहुत तो हमें चाहिए, तो इन दोनों का अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो जाते हैं, एग्रेन्युलोसाइटोसिस हो जाता है, और पोटेंशियल टेरेटोजेनिसिटी हो जाती है। कब हो जाएगी, जब हम इसको सेकेंड या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में लेंगे तब होगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ले सकते हैं, उसमें कोई खतरा नहीं है, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में इसको नहीं लेना है, ठीक है। तो ये होगा इसके एडवर्स इफेक्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है उनको इसकी ज़रूरत हो। एंड लास्टली थैंक यू।